तो देखो, ये अगर तुम लोगों से कभी कोई बंदा एक सवाल पूछता है कि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा यूनिवर्स है और सबसे अच्छा यूनिवर्स है फिल्म के मामले में, तो भाई तुम लोगों का जवाब सिर्फ एक ही रहेगा, लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब देखो, ये लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो बात ही अलग है, क्योंकि भाई ये यूनिवर्स अपने आप में एक जॉनरा क्रिएट करता है और भाई अलग ही लेवल का है, क्योंकि भाई इस यूनिवर्स के मुकाबले कोई यूनिवर्स हो नहीं सकता इंडिया के अंदर। क्योंकि भाई अगर तुम जाओ और सर्च करो गूगल पर कि भाई सबसे बड़ा यूनिवर्स कौन सा इंडिया के अंदर, टॉप 10 यूनिवर्स, तो इसका नाम नंबर 3 पर आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसे भाई नंबर 1 पर होना चाहिए। क्योंकि भाई लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज के अंदर तुम लोग देखते हो जो शार्पनेस दिखाई देती है, जो अपन लोगों को सिनेमाटोग्राफी दिखाई देती है, वो अलग ही लेवल पर दिखाई देती है। और तुम लोग को पता है कि लोकेश कनगराज कितने बड़े डायरेक्टर है मूवीज के मामले में, क्योंकि भाई उनकी कोई सी मूवी उठा लो भाई परफेक्ट वर्क करती है भाई, ऑडियंस के ऊपर उन्हें खींच कर ले आती है जबरदस्ती। तो भाई लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब एक नया सोल्जर ऐड होने जा रहा है, जिसकी कंफर्मेशन तुम्हें खुद लोकेश कनगराज ने दिया। अब देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं वो लोकेश कनगराज बिल्कुल नहीं है। इस मूवी के डायरेक्टर कोई बक्या राज करके कुछ है भाई, वो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। बट भाई बंदे की सिनेमैटोग्राफी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि भाई बंदा डिटेल वाइज अच्छा खासा काम कर रहा है और भाई मूवी को एक अलग लेवल पर लेके जा रहा है। क्योंकि भाई तुम लोगों ने देखा था जो बैंस नाम की मूवी का अनाउंसमेंट टीजर आया था, तुम लोगों को पता चल गया था कि इस मूवी के अंदर जो लीड कैरेक्टर होने वाले हैं वो अपने राघव लॉरेंस होने वाले हैं। अब देखो भाई, राघव लॉरेंस को कंचना के बाद इतनी बड़ी मूवी के अंदर देखना, एक यूनिवर्स के अंदर देखना एक अलग ही बात आ जाती है। क्योंकि भाई बंदा इससे पहले कंचना जैसी कल्ट क्लासिक मूवी दे चुका है और भाई ऑडियंस को हंसाना जानता है। बट भाई अब क्या वो ऑडियंस को डरा पाएगा और अपने डर से ऑडियंस को खींच पाएगा अपनी ओर? क्योंकि भाई ये सोचने वाली बात है कि बैंस का जो अपन लोगों को प्रोमो दिखाया गया था उसके अंदर जो डिटेल वाइज जो स्टार्टिंग होती है वो अपने लोकेश कनगराज की मूवीज की कि अपना हीरो सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ बना रहा होता है, कुछ कुक कर रहा होता है, सेम टू सेम बैंस की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। बट भाई बैंस के बारे में अपन लोगों को एक चीज बताई जाती है कि बैंस इस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक सोल्जर होने वाला है। क्योंकि भाई जबकि बैंस की जो तुम हाथों में देख रहे हो कि भाई उसके हाथों में गन लगी हुई है, और जिस तरीके से उसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि थोड़ा फील होता है कि बंदा कहीं सच में विलन तो नहीं है भाई, इसको रोलेक्स ने खुद तो नहीं रखा। अब देखो भाई, जो बैंस मूवी है उससे रिलेटेड एक प्रोमो कल अपन लोगों को यूट्यूब पर दिखाई दिया, जिसमें अपन लोगों को विलन के बारे में डिटेल दी गई थी कि अब विलन कौन होने वाला है, और विलन का जो रेफरेंस है वो अपन लोगों को दिखाया गया था पूरे। उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो शूट की थी उन लोगों ने, मुझे लगता है कि वो मूवी के अंदर नहीं होने वाला, अलग से बनाया गया। और बट भाई बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उसमें जो डिटेल वाइज वो अच्छा खासा काम किया गया, बंदे के ऊपर काम किया गया, उसके लुक पर काम किया गया है, उसको भाई दिखाने की कोशिश की गई है कि सच में ये विलन है। अब देखो भाई, अब तुम लोग को पता है कि अपने लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मेन विलन है वो सूर्य होने वाले एज अ रोलेक्स, और भाई रोलेक्स का मुकाबला करने वाला तो कोई है ही नहीं। बट भाई बैंस मूवी एक सोलो मूवी है, तो भाई उन्हें कुछ तो करना होगा, कुछ तो ट्राई करना होगा कि मच बेटर दे पाए। क्योंकि भाई तुम लोगों ने देखा है कि विक्रम मूवी के अंदर तुम लोगों को मेन विलन कौन देखने को मिले थे, अपने विजय सेतुपति, और भाई अपने लियो मूवी के अंदर तो संजय दत्त थे। बट भाई अपना जो मेन सागा विलन है वो रोलेक्स है। बट भाई अब बैंस के सामने भी तो कोई होना चाहिए ना जो उसे रोकने का ट्राई करे। तो भाई जब इस विलन का टीजर आया ट्विंग फिश वॉल्टर के नाम से, इस बंदे का नाम ट्विंग फिश वॉल्टर होने वाला है। देखो डिटेल वाइज ऐसा कह सकते हो क्योंकि भाई जो तुम स्टार्टिंग में देखते हो कि बंदा बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आया हुआ है और भाई वो किसी को मार रहा है, वहां पर कुत्ते भौंक रहे हैं, और तुम नोटिस करो तो कुत्ते के गले में भी एक सोने का पट्टा पड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इस मूवी के अंदर जो मेन कारोबार होने वाला है वो ड्रग्स से हटकर गोल्ड का होने वाला है, और भाई बैंस गोल्ड के कारोबार में घुसेगा। और ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर वो जो तुमने डबल स्नेक वाला सिंबल देखा था इसके टीजर के अंदर जो इससे पहले आया था, उसको भी अपन लोगों को दिखाया जाए। क्योंकि भाई जो ट्विंग फिश वॉल्टर के नाम से इस बंदे का जो रेफरेंस दिया गया है, भाई बंदे के कान में तुम देखते हो फिश है, उसके घर में टंगी हुई फिश है, और भाई हर जगह पर तुम लोग देखते हो कि फिश का रेफरेंस दिया गया है। और लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर तुम लोग देखते हो कि कोई भी हीरो हो या विलन, उसका एक रेफरेंस जरूर होता है। तो सेम टू सेम हम लोगों को वॉल्टर का भी रेफरेंस देखने को मिलता है कि बंदा फिश से ज्यादा प्यार करता है, उसका सिंबल है फिश। क्योंकि भाई फिश अपन लोगों को ये चीज बताती है कि भाई अब देखो सोचने वाली बात है कि तुम लोगों ने टीजर के अंदर देखा था कि डबल स्नेक वाली ड्रग्स का सप्लाई होने वाली है, बट भाई इसके अंदर तुम लोग देख रहे हो कि ये बंदा बहुत सारी ज्वेलरी पहना हुआ है, और भाई इसके कान में एक ट्विंग फिश करके कुछ गोल्ड की चैन वगैरह कुछ क्या कहते हैं उसे यार, कुछ गोल्ड का पड़ा हुआ है भाई, वो पड़ी हुई है। और भाई इससे अपन लोग बदलता है कि इस मूवी के अंदर जो मेन कारोबार है वो गोल्ड का होने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि गोल्ड से कारोबार शिफ्ट होकर ड्रग्स पर पहुंच जाएगा, जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो गोल्ड के कारोबार का सिंबल ट्विंग फिश हो और भाई वहां पे डबल स्नेक हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। बट मेन विलन थोड़ा तुम लोग देखते हो कि मेन विलन वाइल्ड तो कर देता है, बट भाई वो वाली वाइब नहीं दे पाता जो रोलेक्स ने अपन लोगों को दी है, जो संजय दत्त ने अपन लोगों को दी है, जो विजय सेतुपति ने अपनी मूवीज के अंदर अपन लोगों को दिखाई है। तो वो वाली वाइल्ड नहीं कर पाता, बट भाई बंदा मेहनत करता है, दिखता है उसके तुम लोग देखते हो कि उसने सोना पहन रखा है, उसके मुंह में सोना है,
बंदा भाई सोने से पूरा लथपथ हो रखा है। तो भाई यहाँ पे मैंने जब कुली का एक बार टीजर देखा था कुछ टाइम पहले, तो मुझे एक हिंट मिला था कि लोकेश कनगराज जो है कुली मूवी बना रहे हैं अपने किसके साथ, रजनीकांत के साथ। अब देखो कुली के अंदर तुम लोग देखते हो कि अपन लोगों को गोल्ड ही दिखाया जा रहा है, और भाई तुम इसकी शुरुआत में देखते हो तो अपन लोगों को गोल्ड दिखाया जा रहा है। कहीं लोकेश कनगराज कुछ खिचड़ी पका के रजनीकांत को भी इस यूनिवर्स सगा के अंदर तो नहीं लाना चाहते। अब देखो उन्होंने पहले कंफर्म कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बाकी तुम लोग उम्मीद रखना मत ऐसा कुछ होगा। बट भाई जो अपन लोगों को शार्पनेस वाली बात है वो अपन लोग को ढंग से दिखाई देती है। तो जो विलन वाले प्रोमो की टीजर की शुरुआत में देखते हो कि बंदा भाई किसी को मार रहा है, वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, वहां पर एक डॉग है, और आप बाहर आते तुम लोग देखते हो कि वहां पे दो मतलब वुमेन डमी खड़े हुए हैं, और भाई उसके जस्ट बगल में जब तुम वो बंदा बैठता है तो तुम लोग देखते हो कि एक सोने का डमी भी है जो अपन लोग को अलग रखा दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि बंदा सोने की तस्करी करता हो अब डमी बनाकर, और वह उसे अदर कंट्रीज में सेल करता हो, क्योंकि भाई बंदे का जो रोल है वो अलग ही लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है बैंस के साथ। अब देखो भाई मैं कहता हूँ कि राघव लॉरेंस के हिसाब से अपन लोगों को विलन अफोर्ड करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भाई एक बार नोटिस करो तो राघव लॉरेंस की हाइट थोड़ी छोटी है और विलन की भी हाइट थोड़ी छोटी है। बट भाई विलन मतलब पूरा साइको है भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन आएगा भाई वो सबको मार देगा। और भाई मेन बात बंदे का लुक है, लुक अलग ही लेवल पर है। अब देखो कई सारे लोगों को वो लुक पसंद नहीं आ रहा था कि क्लासी लुक नहीं दिया है भाई, ये क्या सोना सोना पहना दिया। बट भाई हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है और अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये आज के वीडियो में बैंस मूवी के लिए सिर्फ इतना है। अब देखो तुम लोगों ने ये विलन वाला प्रोमो देख लिया तो अपने अपने कमेंट बता देना कि तुम लोगों को ये कैसा लगा। देखो भाई मैंने देखा तो मुझे लगा भाई 100 में से 80% ठीक है, 20% थोड़ी कमियां है भाई, वो आगे जाके फिक्स हो सकती हैं भाई। जब ये मूवी रिलीज होगी तो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाएगी। और भाई ये सोचने वाली बात है कि अभी तो भाई कैथी आनी थी इस साल, भाई वो कहा है उसका तो कुछ अता पता नहीं है। अब देखो मैं तुम लोगों को जो ये विलन वाला प्रोमो और भाई जो बैंस वाला प्रोमो है दोनों को जोड़कर एक डिटेल वाइज वीडियो बनाऊंगा, अगेन जल्दी लोड कराने वाले हैं, ताकि तुम लोगों को एक शार्प वीडियो मिल सके, तुम लोगों को सब कुछ समझ आ सके कि इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, कहीं से ये कनेक्ट तो नहीं है किसी से। बाकी तुम लोगों को ये टीजर अच्छा लगा हो तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना, और मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।